अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिला नमाज में आज हम कज़ा नमाजों के बारे में पढ़ेंगे कि कज़ा नमाजें अदा करने का तरीका क्या है और कज़ा नमाजों की रकतें कौन सी हैं और कज़ा नमाज की नियत कैसे की जाती है। तो कज़ा नमाजें जो हैं वो रोज़ाना की अगर हम देखें तो वो 20 रकतें बनती हैं, यानी कि फजर की नमाज के 2 फ़र्ज, जोहर की नमाज के 4 फ़र्ज, असर की नमाज के 4 फ़र्ज और मगरिब की नमाज के 3 फ़र्ज और इशा की नमाज के 4 फ़र्ज और वितर की नमाज यानी 3 वितर। ये सारी की सारी कज़ा नमाजों की तादाद है जो कि टोटल 20 रकतें बनती हैं। कज़ा नमाज जो है उसकी नियत करने का जो तरीका है वो ये है कि मसलन आप इस तरह से उसकी नियत करेंगी, जैसे कि सबसे पहले फजर की जो नमाज मुझसे कज़ा हुई और अभी तक उसको अदा नहीं किया तो मैं उसे अदा करती हूँ या करता हूँ, यानी कि जो भी आपकी नमाज कज़ा हुई उसकी आपने इसी तरह नियत की। हर नमाज की इसी तरह आप नियत करेंगी और जिस पर बकसरत कज़ा नमाजें हैं तो वो आसानी के लिए अगर यूं भी अदा कर दे तो जायज़ है कि हर रुकू और हर सजदे में, यानी कि ये आसान तरीका है, उलमा कराम ने ये तखफीफ की है कि जिसकी बहुत ज़्यादा कज़ा नमाजें हैं और अब उसको एहसास हुआ कि मैंने नमाजें छोड़ दी हैं, अब वो चाह रहा है कि नमाजें पाबंदी से अदा करे और जो मेरी पीछे छूट चुकी हैं उनको भी मैं उनकी भी कज़ा अदा करूं, तो फिर वो जो कज़ा नमाजें उनकी इतनी ज़्यादा तादाद में है तो उसकी आसानी के लिए तखफीफ की गई है। और वो तखफीफ क्या है वो ये है कि अगर हम नमाज अदा करेंगे तो उसके लिए हर रुकू और हर सजदे में 3-3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला इनकी जगह सिर्फ एक बार कह दे, यानी ये जो सजदे की और रुकू की तस्बीहात हैं इनको 3 बार ना कहें, बस एक बार कह दें। मगर ये हमेशा और हर तरह की नमाज में याद रखना चाहिए कि जब रुकू में पूरा पहुंच जाए उस वक्त सुबहान इसका सीन शुरू करें और जब अजीम का मीम खत्म करें तो उस वक्त रुकू से सर उठाएं, यानी जल्दी जल्दी ना करें। इसी तरह सजदे में भी करें। एक तखफीफ यानी कमी तो ये हो गई और दूसरी ये कि फर्जों की तीसरी और चौथी रकत जो होती है उसमें सूरह फातिहा की जगह सिर्फ सुबहान अल्लाह ये 3 बार कह दें और कहकर रुकू में चले जाएं। मगर वितर की तीनों रकतों में सूरह फातिहा और जो उसके साथ सूरत मिला के पढ़ते हैं वो जरूर पढ़ी जाएंगी। और तीसरी जो कमी है, तखफीफ है, वो ये है कि कादा अखीरा में तशहुद यानी अत्तहियात के बाद दोनों दुरूद और दुआ उनकी जगह सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही ये कहकर सलाम फेर दें। और चौथी कमी जो है, चौथी तखफीफ यानी कमी जो है वो ये है कि वितर की तीसरी रकत में दुआ कुनूत की जगह अल्लाह अकबर कहकर सिर्फ एक बार या 3 बार रब्बी इग़फिर ली कह दें तो आपकी कज़ा नमाज अदा हो जाएगी। अब देखिए कि कज़ा नमाजें जो हैं वो कब कब अदा की जा सकती हैं। कज़ा नमाज 3 मकरू औकात के अलावा हर वक्त पढ़ी जा सकती है। 3 मकरू औकात जो है वो कौन से हैं? नंबर 1 तुलुए शम्स, यानी जिस वक्त सूरज तुलू होना शुरू हो उस वक्त से लेकर जब तक सूरज एक नेजा के बकदर बुलंद ना हो जाए, तकरीबन यानी कि 10 मिनट का ये टाइम है, उस वक्त कज़ा नमाज जो है वो नहीं पढ़ी जाएगी। फिर नंबर 2 इस्तिवाए शम्स यानी निसफ निहार का वक्त, यानी जब दोपहर के वक्त सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है तो एहतियातन उससे 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ये भी तकरीबन 10 मिनट का टाइम होता है। और नंबर 3 गुरूब शम्स यानी असर की नमाज के बाद सूरज गुरूब होने से पहले जब जर्द पड़ जाता है उस वक्त से लेकर
सूरज के मुकम्मल गुरूब होने तक। ये वो 3 मकरूह औकात हैं कि इन औकात में कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और ना ही कज़ा नमाज जो है वो भी अदा नहीं की जाएगी। इसके अलावा किसी भी वक्त में कज़ा नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ ये मसला भी समझ लीजिए कि असर की नमाज और फजर की नमाज के बाद, सुबह सादिक के बाद, फजर की नमाज से पहले लोगों के सामने कज़ा नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर इन औकात में कज़ा नमाज पढ़नी हो तो ऐसी जगह पर पढ़ें जहां पर आपको कोई ना देखे, यानी कि आप अकेले हों। इसलिए कि इन औकात में नफल अदा करना मना है, यानी फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद नवाफिल को अदा करना मना है। इसलिए इन औकात में आप कज़ा नमाजें तो अदा कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि आप किसी के सामने अदा नहीं करेंगे। अगर आप लोगों के सामने कज़ा नमाज उस वक्त पढ़ेंगे तो देखने वाले समझ जाएंगे कि इस वक्त जबकि नफल पढ़ना जायज नहीं है तो फिर ये क्या पढ़ रहा है, तो फिर ये हो सकता है कज़ा नमाज पढ़ रहा हो। तो इससे फिर अपनी पर्दादारी लाजिम आएगी, क्योंकि नमाज का कज़ा होना ये ऐब और गुनाह की बात है जिस पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाला हुआ है। तो आदमी खुद अपना ये ऐब जाहिर करके अल्लाह के डाले हुए पर्दे को चाक करता है तो फिर ये गलत तरीका है। इसलिए दूसरों के सामने अपने जो गुनाह है या अपने ऐब है उनकी तशहीर करना भी गुनाह है। तो दूसरों को ना बताएं कि आपकी नमाजें कज़ा है, अकेले पढ़ें। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी समझ लीजिए कि कज़ा नमाज की जो नीयत है उसमें ये भी जरूरी है कि जिस नमाज की कज़ा पढ़ी जा रही है उसका जो मुकम्मल है वो तयन किया जाए, यानी कि मैं फला दिन की फला नमाज की कज़ा पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। मसलन पिछले जुमे के दिन की फजर की नमाज की कज़ा पढ़ रही हूँ। अलबत्ता अगर आपको याद ना हो या फौतशुदा नमाजें ज्यादा हो तो उनकी वजह से अगर आपको ये मुतय्यन करना मुश्किल लग रहा हो तो फिर उनकी नीयत आप इस तरह करेंगे कि मसलन जितनी फजर की नमाजें कज़ा हुई उनमें से सबसे पहली फजर की नमाज, और जितनी जोहर की नमाजें कज़ा हुई उनमें से सबसे पहले जोहर की नमाज, इसी तरह जितनी ईशा की नमाजें कज़ा हुई उनमें सबसे पहली ईशा की नमाज, फिर दूसरी नमाज, फिर तीसरी नमाज, इस तरह नियत करके तो आप ये नमाजें जो है वो अदा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये भी समझ लीजिए कि इन नमाजों के हवाले से कि अगर आपकी बहुत सी नमाजें कज़ा हैं तो आप सबसे पहले यानी कि हर नमाज के साथ, यानी आपकी जितनी 5 नमाजें आप पढ़ते हैं और हर नमाज के साथ भी आप एक नमाज पढ़ सकते हैं कज़ा। यानी आपको पता है कि मेरी 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल जितनी भी नमाजें कज़ा है आप उनका हिसाब कर लीजिए, लिख लीजिए, और फिर उसके बाद आपको पता चल गया कि मेरी इतनी नमाजें कज़ा हैं। फिर आप हर नमाज के साथ एक नमाज पढ़ लिया करें, फजर के साथ फजर की कज़ा, जोहर के साथ जोहर की, असर के साथ असर की, तो वो तरतीब के साथ एक एक नमाज के साथ वही नमाज कज़ा भी अदा कर ली, अगर आपके लिए ये आसानी हो। और अगर आपके लिए ये आसानी हो कि आप सारी नमाजें पहले फजर की जितनी आपकी कज़ा हैं, यानी अगर फर्ज करें आपकी 500 या 1000 नमाजें फजर की कज़ा हैं तो फिर आप सबसे पहले वो सारी की सारी फजर की नमाजें जो है कज़ा वो अदा करें, चाहे वो 1 दिन में कर लें, 2 दिन में कर लें, 1 हफ्ते में कर लें, 1 महीने में कर लें, जितना आसानी से आप कर सकें। सारी पहले फजर की कर ली, फिर उसके बाद सारी जोहर की नमाजें कज़ा अदा कर ली, फिर सारी असर की नमाजें जो कज़ा थी वो अदा कर ली। तो इस तरीके से भी आप ये अदायगी कर सकते हैं। और यहाँ एक ये भी मसला समझ लें कि जो हम कज़ा नमाजें पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्ज जो हम पढ़ते हैं ना, यानी कि जितने भी फर्ज नमाजें हैं वो फर्ज जो हैं, जो मैंने ऊपर आपको बताया पीछे कि वो सारे के सारे फर्ज कज़ा किए जाते हैं, सुन्नत या नवाफिल जो होता है उनकी कज़ा नहीं होती। लेकिन जो वितर है इसकी नमाज वाजिब है, इसलिए वितर की कज़ा लाजिम है। और ये बात भी याद रखिए कि जब आपको एहसास हो गया कि मैंने इतनी नमाजें, इतने अरसे से नमाजें अदा नहीं की, मेरी कितनी नमाजें कज़ा हैं, अब आप चाहते हैं कि आप नमाजें शुरू कर दें, तो फिर सबसे पहले आप 2 नफल सलातुत तौबा के पढ़ें और उसके बाद अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे अपने उस गुनाह की जो कि आपने किया। ज़ाहिर है नमाज को जानबूझ के कज़ा करना, जानबूझ के छोड़ा आपने इतने अरसे, तो ये आपने गुनाह किया। सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, और ये तहैया कर ले और पक्का अहद कर ले कि अब मैं आइंदा मुकम्मल पाबंदी के साथ, बाकायदगी के साथ बाकी सारी नमाजें जो है वो अदा करूंगी या करूंगा। और फिर अपनी तमाम कज़ा नमाजें लिख लें, क्योंकि वो माफ नहीं है। सारी की सारी नमाजें लिख लें, लिखने के बाद अपनी जो आपकी बाकी जो आपकी
چل رہی ہیں نمازیں ان کو پڑھیں اور ساتھ ساتھ ان کو بھی پڑھیں، اور وہ لکھنے کے بعد وہ نمازیں ساتھ ساتھ قضا دیتے رہیں اور وہاں سے نکالتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور نماز کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔